तो हरे कृष्ण दोस्तों, ये उस इंटरव्यू का दूसरा भाग है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देख लिए होंगे ऑलरेडी। और तो चलिए वीडियो को देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि ये पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और वैदिक सनातन को रिलेटेड है, उसी को समर्पित है। तो इससे ज़रूर से जुड़ जाइए। इसके अलावा गुरु जी के भी सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब कुछ लोग, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था एक दिन पहले कि अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं सीधा तो आप पूछ सकते हैं। तो काफी लोग पूछना चाहते हैं कि गुरुजी, क्या आप मानते हैं कि एलियन सच में होते हैं? क्या उनका कोई अस्तित्व है? और अगर है तो क्या वो भी मतलब कुछ भूमिका निभाएंगे आने वाले समय में, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो या जो भी युद्ध होने वाला है? एलियन पहले तो जब लोग कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना तो उनको पता नहीं होता है कि मतलब वो शब्द का मीनिंग क्या है। तो इंग्लिश में जो वर्ड एलियन होता है वो अलाय है। अलाय मतलब वो एक झूठ। ठीक है। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक झूठ, जो वो झूठ है वो मतलब कि जो जो प्लास्टिक का जैसे बना के दे, गुड्डा गुड्डी टाइप बना के दे देते हैं मतलब हॉलीवुड में। ठीक है, तो लोग सोचते हैं वो एलियन है। मतलब तो और ऐसा है कि जब हम भूलोक में, ठीक है, तो जो भी भूलोक में के हमारे लोग हैं वो हमको लगता है कि ये तो जो भी बाहर से लोग से आएगा वो एलियन हो गया। एलियन हो गया, अब कोई बिल्कुल। पाताल लोक से आया यहाँ पे, या कोई स्वर्ग लोक से आया और कोई और लोक से आया, तो वो एलियन हो गया यहाँ के लिए। एलियन हो ठीक गया, बिल्कुल। है, ठीक है। तो पाताल लोक से तो पहले से आ रहे हैं बींग्स। अभी भी, हम्म, अभी जो जैसे मानव शरीर धारण किया हुआ है किसी ने, तो अगर कोई मानव शरीर धारण किया हुआ है तो उसके अंदर कौन है वो कैसे पता चलेगा? वो तो कोई भी हो सकता है। तो वो तो मानव शरीर में भी एलियन हो सकता है, हम्म, क्योंकि वो जो बींग है वो कहाँ से आया है, कौन है। ठीक है, वो तो पता नहीं चलता है। वो तो तुमको ऐसे नॉर्मल ह्यूमन दिखाई देगा। ठीक है। तो जो जिसको कहते हैं कि पाताल का इंटरवेंशन और स्वर्ग का इंटरवेंशन, वो तो पृथ्वी में हमेशा होता ही रहता है। महाभारत में भी सब लोगों ने देखा होता था। ठीक है, हम्म, अभी भी वो तो हमेशा होता है, रहता है और होता ही रहेगा। ठीक है। तो मगर उसमें जो इंडिया में लोगों को समझना है कि एलियन जो है वो कोई फिजिकल एलियन नहीं है, वो अच्छा। लोकों वाले एलियन है, लोक। अलग अलग लोग वाला। वो लोक के बीच में जो बींग्स का जो ट्रांसफर है, वो मूवमेंट है। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो लोग फिजिकल फॉर्म भी ले सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट चीजें कर सकते हैं डायरेक्ट मतलब। ठीक है, लेकिन तो तो एलियन तो वैसे भी हर जगह इंटरवेंशन, अभी जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है हमारी, जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं हम्म, अभी इस पे, तो ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भी कहीं से आई है। ठीक। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी एलियन टेक्नोलॉजी है। उसको आप तुम पताल बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन वो तो टेक्नोलॉजी तो कहीं से है, किसी और लोग से आ रही है, किसी और। तो मतलब वो इंटरवेंशन तो हमेशा है ही है। मतलब ये तो लोग मान के समझ लें, लेकिन जो वो एलियन समझ रहे हैं वो धारणा अपनी खत्म कर दें कि जो रियल एलियन होता है वो, उसके लिए वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोग समझना बहुत जरूरी है। मतलब हम्म। जब तक लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक ये फिजिकल वाला जो 3D वाले एलियन के पीछे ही भागते रहेंगे। बेसिक ही नहीं है अभी लोगों का इस चीज में। हाँ हाँ। इसके अलावा अगर इंडिया में हम देखें, जैसे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक संस्था बनी हुई है। हाँ। इसके अलावा इंडिया में जो भी सोर्स है उसमें कहीं पे भी मतलब कुछ भी लिखा गया है, जैसे लाखों का आंकड़ा जो निकला है, 4,32,000 साल का, हम्म। इसका ऑथेंटिक सोर्स कहीं पे है ही नहीं, ना कहीं संस्कृत ग्रंथों में। अगर कोई थोड़ा सा भी देखता है तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं लगती। हाँ तो लाखों साल। मत हाँ, तो ऐसा है, जो जो भी वो चीजें हैं उनमें बेसिक्स नहीं है ना। जहाँ पे भी बेसिक्स नहीं होंगी, जैसे बॉडी डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है, नेचर से जुड़ना नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, उसमें जो बेसिक्स नहीं होंगी, तो फिर फालतू की बातें तो निकलेंगी निकलेंगी। जब तुम्हारा फाउंडेशन ही सही नहीं है, ठीक है। अब जैसे अर्जुन था, ठीक है, तो अर्जुन को जब कृष्ण ने बताया, ठीक है, तो अर्जुन का फाउंडेशन था कि नहीं? अर्जुन ने तो पहले तपस्या की हुई थी, उसको स्टार्टिंग से गुरुकुल में गया था, उसको सारा बेसिक चीजें पता है, उसको डिसिप्लिन ये सब चीजें पता है उसको। ठीक है। तो उसके बाद उससे बात हो रही है, तो अब कोई जैसे इस्कॉन का जो फॉलोअर्स हैं जो कि बोलते हैं हम भी कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक अर्जुन भी कृष्ण को मानते हैं, ठीक है, तो उसमें दोनों में फर्क है कि नहीं? बिल्कुल। अर्जुन में और इन लोग में जो आजकल बहुत सारा फर्क है ना, तो वो फर्क क्या है? वो फर्क वैदिक सनातन की कितनी नॉलेज है उसमें और कितनी उसकी प्रैक्टिस है, उसका फर्क है। ठीक है। तो जब वो प्रैक्टिस आ जाएगी तो लोग ऐसी बातें करना बंद कर देंगे, हम्म। जो मतलब फालतू की बातें करना बंद कर देंगे। और ये जो रॉन्ग फिगर्स और ये सब जितने ना, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें रॉन्ग है, खाली वही फिगर रॉन्ग नहीं है,
और भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं उसमें। बिल्कुल। तो भ्रांतियाँ तो इसलिए होती हैं कि तुम्हारी फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो बिल्डिंग तो ठीक नहीं हो सकती। बात खत्म। तो इसलिए तो उन सबको नहीं माना जा सकता, उन सब कोई भी चीज़ को नहीं माना। लेकिन नेचर में भी देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि लाखों सालों तो मतलब बहुत दूर की बात है, कुछ हाँ, दशकों तक भी चलना मुश्किल है अभी। हाँ, तो वो तो मैंने बोला था ना, रबर बैंड खींच रही है और जब हाँ। खींचती है रबर बैंड उसके बाद वो टूट जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है? तो अब लोगों को रबर बैंड टूटती हुई और उसका टेंशन दिखाई दे रहा है, उसका टेंशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो जब टेंशन ज़्यादा हो जाएगा रबर बैंड में, आप खींचोगे दोनों तरफ तो कभी ना कभी तो टूटेगी, ठीक है? तो अभी जो अनसस्टेनेबल तरीका चल रहा था लोगों का लाइफस्टाइल और ये जो पूरा सिस्टम है, ये अनसस्टेनेबल है। जिस सिस्टम से दुनिया चल रही थी, वो सिस्टम को ज़्यादा देर नहीं खींचा जा सकता, उस सिस्टम हम्म। को। वो पृथ्वी की तरफ से भी नहीं खींचा जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं खींचा जा सकता, मतलब उसको। तो उसका तो अंत होना ही होना है, मतलब, ठीक है? अब वो जो लोग बोल रहे हैं 4 लाख साल, वो सब वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो जिनका भी जिनको लग रहा है कि हमारा कुछ अभी फ़ायदा है, अभी तो वो ज़्यादा दिन खींचे और ज़्यादा दिन चले बस। और मगर उनके सोचने से और उससे तो कुछ होता नहीं है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल है, जो रियल है, उसी के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से चीज़ें होती हैं। किसी के सोचने के हिसाब से नहीं होती।